अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर जाहिद हयात बलोच। और ये जो वीडियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0.2 यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा पार्ट, वो परफेक्ट फिजिक्स की तरफ से यानी कि मेरे तरफ से। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग पहला पार्ट ज़रूर देखें। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैं रिवाइज करूँगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। लेकिन ये जो चैप्टर है हमारे पास, ये चैप्टर किसका है? फर्स्ट ईयर का। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन का है। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या है? टोटल कवर्ड पाथ। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, यही था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही बताया था मैंने। और इससे थोड़ा और भी बताया था, जैसे कि मैंने कहा था कि डिस्टेंस जो हमारे पास है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर डिस्टेंस है तो उसका हमारे पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? डायरेक्शन। अब एक सवाल करते हैं, उस सवाल के अंदर हम डायरेक्शन भी करेंगे और मैग्नीट्यूड भी करेंगे। जैसे कि मेरे पास जो है क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये एक्स क्वाड्रेंट और ये मेरे पास क्या है? वाई क्वाड्रेंट। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पोजीशन ये रहा, पोजीशन ए, और एक पोजीशन ये रहा, पोजीशन बी। जैसे कि उसी दिन हमारे पास यहाँ पर कौन था? एक पीपी था, और यहाँ पर भी कौन था? पीपी, जिसको हमारे पास वो कौन कर रहा था? जरदारी। ठीक है, कौन था हमारे पास? जरदारी। लेट सपोज क्वाड्रेंट से लेकर एज तक का जो डिस्टेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, फासला है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ के क्वाड्रेंट है 5,1 और यहाँ के जो क्वाड्रेंट है 4,1 या 4,2 या 4,3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेंट है इसके। तो सबसे पहले मुझे इसका क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि जो हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आर के साथ, वो बराबर होता है R2 माइनस R1। यहाँ पर जो मेरे पास R1 है वो मेरे पास क्या है? मैंने इसको ले लिया 5,1, और ये मेरे पास क्या है? R2 4,1। ठीक है, तो इसके साथ मैं क्या दे दूंगा? I, और इसके साथ क्या दूंगा? J, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसके साथ आ गया I और इसके साथ क्या आ गया? J, आई जे के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मुझे इसका वेक्टर सम करना है, यानी कि डेल्टा R बराबर होता है R2 माइनस R1 के, तो यहाँ पर R2 की जगह पे क्या आएगा? 5I, क्या है हमारे पास? प्लस यहाँ पर क्या है? J। ठीक है, प्लस आ गया यहाँ पर, प्लस नहीं सॉरी, क्या आएगा हमारे पास? माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास? 4I प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा? J। ठीक है, और हमें ये पता है वेक्टर सम में आई वाला आई वाले के साथ और जे वाला जे वाले के साथ होगा, तो जब इसको इसके साथ मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? आई, क्या आएगा मेरे पास? आई, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? 2J। क्या आएगा मेरे पास? 2J, ये इसका आ गया। लेकिन अगर मुझसे कहें कि मुझे इसका क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए जो मेरे पास फार्मूला वो है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास इसका क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या है? 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ गया? रूट आ गया। तो यहाँ पर होगा 1 1 सा 1 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? 4 रूट, और इसका क्या है? अंडर द रूट 3। इसका यूनिट हमारे पास मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, माइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। ये ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए या डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब कुछ सवाल आते हैं, कुछ कंफ्यूजन है, ये चीज़ जो आप लोगों को क्या करना है? नोट करने हैं। क्या करना है आप लोग को? नोट करने हैं कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, क्या है हमारे पास? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है।
डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो डिस्प्लेसमेंट इससे क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये मेरे पास क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी कि नामुमकिन है कि हमारे पास डिस्टेंस छोटा हो जाए और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए। तो ये क्या हमारे पास नॉट इक्वल आएगा, ना कि ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा हो तो हो सकता है कि जो मेरे पास डिस्टेंस है वो बराबर आ जाए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। कहाँ पर आ जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास जो बॉडी है वो बॉडी कैसे मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे। कैसे मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है। ये हमारे पास तीन कंडीशन आ गए, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। अगर मैं कंडीशन नंबर 4 की बात करूं तो कंडीशन नंबर 4 अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर लिखूंगा कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में ये है कि मेरे पास ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन किसका आ गया, ध्यान में आ रहा है, किसका आएगा, क्लोज्ड पाथ का। अगर हमारे पास जो बॉडी मोशन कर रहा है क्लोज्ड पाथ में, तो उसका हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर होगा, डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं हो सकता। और ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेरे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0 के बराबर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि ये चीज़ आपके पास क्या है, कभी भी नहीं हो सकती। ये बात कौन सी है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस 0 के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता जब हमारे पास पाथ कौन सा हो, क्लोज्ड पाथ हो, यानी कि हमारे पास पाथ कौन सा हो, सर्क्यूलर पाथ हो। कौन सा पाथ हो, सर्क्यूलर पाथ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ कंडीशन है जो आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सही। अगर मुझे एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है या एवरेज डिस्टेंस निकालना है, ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट ही आता है, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, जो हमारे पास होगा एवरेज, यानी कि R2 प्लस R1 का होल डिवाइडेड बाय 2, R2 डिवाइडेड बाय, यानी कि मेरे पास जो है, जैसे कि मैं इसको ले लूँ, इसका मेरे पास जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर है, 3 मीटर, और इसका जो है मेरे पास बराबर है 7 मीटर। अब मुझे बता रहा है एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मेरे पास जो R2 है, लेट सपोज R2 जो है मेरे पास बराबर है 7 मीटर और R1 मेरे पास बराबर है किसके, 3 मीटर। अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 7 मीटर प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2, ये कितने हो जाएंगे, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2, यकजा पंचजा, तो मेरे पास क्या आएंगे 5 मीटर। इसका क्या आएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, या एवरेज डिस्टेंस भी आ सकता है, या एवरेज डिस्प्लेसमेंट कह दो या एवरेज डिस्टेंस कह दो, ठीक है। यहाँ तक सही, यहाँ तक। ये तो हमारे पास आ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ कंडीशंस, ठीक है। अगर मैं अगला लेक्चर अपलोड करूंगा तो वो मेरे पास स्पीड और वेलोसिटी के जरिए होंगे। स्पीड और वेलोसिटी का ही होगा, जिसके लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। ये 9th और मैट्रिक का नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का है। और सिंट टेक्स्ट बुक यानी कि सिंट टेक्स्ट बुक को छोड़ रहे हैं, ये सब जगह चल जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक सही है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ख़त्म, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर MCQs भी करवा सकता हूँ, ठीक है। जो मैं सॉल्व करूँगा या नोमेरिकल्स होंगे या थ्योरिकल MCQs होंगे वो मैं सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। अब जो अगला मेरा टारगेट होगा वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसके अंदर हमारे पास ग्राफ्स वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, ग्राफ स्टडी करना है। यहाँ पर तो ग्राफ स्टडी करना ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक सही है। थैंक यू।